हाय गाइस, मुझे अभी भी याद है कि मैं शेयर मार्केट में उतरा था 2010 में। जब पहली बार आईपीओ में मैंने इन्वेस्ट किया था, वो आईपीओ था कोल इंडिया का। और कोल इंडिया का आईपीओ था 15,000 करोड़ रुपीस का। उसके बाद अभी तक उतना बड़ा आईपीओ कोई भी नहीं आया है। बट आज हम बात करने वाले हैं उससे भी बड़े आईपीओ की। जी हाँ, हम आज बात करेंगे पेटीएम के बारे में, जिसका आईपीओ आ रहा है 16,600 करोड़ रुपीस का। मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। पहले बात करते हैं हम कंपनी के बारे में। देखिए, जो कंपनी जो पेटीएम है वो ब्रांड नेम है पेटीएम, बट वो कंपनी बिलोंग करती है 197 कम्युनिकेशन को। इस समय करंटली बात करें तो उनके 35 करोड़ यूजर्स हैं और 140 करोड़ ट्रांजैक्शन एवरी मंथ होते हैं, जो छोटे बड़े सभी मिला के मैंने बता रहा हूँ। अब बात करते हैं भाई आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। देखिए, अभी उन्होंने डीआरएचपी जस्ट फाइल किया, यानी कि एप्लीकेशन लगाई कि हम आईपीओ लाना चाहते हैं। तो जो आईपीओ आ रहा है वो 16,600 करोड़ रुपीस का आ रहा है, जिसमें से 50% 8,300 ऑफर फॉर सेल है और 8,300 फ्रेश इशू रहेगा। तो देखिए, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में क्या डिफरेंस रहता है। ऑफर फॉर सेल मतलब होता है कि इससे पहले या तो प्रमोटर या तो इन्वेस्टर जो भी रहे होंगे पेटीएम में, वो अपने कुछ शेयर सेल करेंगे, यानी वो पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा। तो यानी 8,300 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएगा, लेकिन जो बाकी बचा 8,300 करोड़ रुपीस है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या प्रमोटर की पॉकेट में जाएगा। अब देखिए, जब भी कोई आईपीओ आता है तो उस पैसे का क्या करेंगे वो हमें बताना पड़ता है, यानी कि कंपनी को बताना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जितना भी पैसा आएगा, यानी 8,300 करोड़ रुपीस, क्योंकि जो हाफ है वो तो भाई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स की जेब में जा रहा है। तो जो 8,300 करोड़ रुपीस है उससे वो लोग क्या करेंगे, न्यू कस्टमर को एक्वायर करेंगे और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करेंगे और उनको वो ग्रेटर टेक्नोलॉजी देंगे प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज भी देंगे। देखिए, अगर हम बात करें उनके पॉजिटिव या स्ट्रेंथ के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको 9 पॉइंट बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट है ब्रांड वैल्यू। देखिए, आज पेटीएम को कौन नहीं जाता। एक्चुअली में जो डिजिटल पेमेंट की स्टार्टिंग की थी वो पेटीएम ही था। हम लोग देख सकते थे कि चाय की बंडी हो या पकौड़ी वाला या छोटे छोटे सारे बिजनेसमैन को उन्होंने अपना क्यूआर कोड दिया था, जिससे हम लोग पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट पेटीएम वॉलेट के थ्रू। दूसरा, यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात, मतलब यहाँ पे आखिर उनकी इनकम आती कैसे है, इसकी बात करेंगे। देखिए, हम लोग के पास जो पेटीएम वॉलेट में जितना भी हम लोग पैसा रखते हैं उस पर हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर यही पैसा आपके बैंक अकाउंट में है तो आपको कुछ ना कुछ सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट तो मिल जाता है, बट बैंक इस पैसे को यूटिलाइज करके जितना हमको इंटरेस्ट देता है उससे ज़्यादा कमा ही लेता है। सिमिलरली, जब पेटीएम वॉलेट में हमारे पास पैसा रहता है तो उसमें हमको तो कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन पेटीएम क्या करता है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट में जाता है, जैसे कि लिक्विड फंड्स हो सकते हैं या उनका जो सोर्स अकाउंट रहता है उस पर उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला कि पेटीएम के पास 35 करोड़ यूजर्स हैं। अब देखिए, किसी के पेटीएम वॉलेट में जैसे बिजनेसमैन है तो उनके में ज़्यादा पैसा भी रह सकता है, कोई इंडिविजुअल कस्टमर है तो उनके पास कम पैसा भी रह सकता है। हम एवरेज मानते हैं कि 1,000 रुपीज़ सबके पेटीएम वॉलेट में है, तो 35 करोड़ इंटू 1,000 रुपीज़ हो जाएगा 35,000 करोड़। अब अगर हम जस्ट बोलते हैं कि उनको इस पे वो 5% कमा रहे हैं, तो ये 5% अगर साल का निकाले तो 1750 करोड़ रुपीस होता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये इनका एक इनकम का सोर्स है कि ये पेटीएम वॉलेट में कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं, बट उसमें वो जरूर कमाते हैं। तीसरा पॉइंट, हम देखिए जब किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हमको ये भी देखना होता है क्या वो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी है, क्या वो ग्रोथ में है कि नहीं है, क्या वो स्टैग्नेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही, अभी जो डिजिटल पेमेंट या जिस इंडस्ट्री में पेटीएम है उस इंडस्ट्री का जो वैल्यू है अभी $20 ट्रिलियन है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विद इन 5 to 6 ईयर्स ये 40 से 50 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है, यानी डबल हो सकता है 5 ईयर्स में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर पेटीएम। फोर्थ पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे भी ये लोग कमाते हैं। जैसे अभी किसी भी मर्चेंट को ये लोग अपना क्यूआर कोड देते हैं या बहुत से वेबसाइट में जब आप पेमेंट गेटवे देखते हैं पेटीएम का होता है, तो वहाँ पे ये लोग 1 से 3% चार्ज करते हैं, कमीशन या चार्जेस बोल सकते हैं। तो ये इनकी कमाई का जरिया है। फिफ्थ पॉइंट,
देखिए अभी मुकेश अंबानी जी ने भी बोला था कि जो डेटा इज अ न्यू गोल्ड, तो इनके पास 35 करोड़ यूजर्स हैं, तो इनके पास एक ह्यूज डेटा है जिसको वो बहुत सी तरीके से यूज कर सकते हैं। 6 पॉइंट, अब देखिए जो पेटीएम है ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के ही पीछे पड़ा हो या उन तक ही उनका एक्सेस है। छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं, चाय वाले, पकौड़ी वाले, जैसे मैं बोल चुका, उन तक भी रीच उन्होंने किया है, तो इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। 7 पॉइंट, अब देखिए 7 पॉइंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अब ये काफ़ी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको आईपी अप्लाई करना है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको बैंकिंग भी चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। इनके कभी कार्ड्स भी आने लगे हैं, तो ये पूरी तरीके से बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। जैसे कि बाकी ब्रोकिंग कंपनी देती हैं आपको लोन अगेंस्ट स्टॉक्स या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, तो ये भी ये प्रोवाइड करते हैं। प्लस ये आईपीओ के लिए फंडिंग भी देते हैं। अब देखिए जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, जेएम फाइनेंशियल हो गया, ये लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़े इन्वेस्टर्स को ये लोग फंड देते हैं। ये हो सकता है 500 करोड़ या 1000 करोड़, और जो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में, और उसके बाद अपने हिसाब से वो लोग रिटर्न कमाते हैं। तो इस तरह की फंडिंग पेटीएम भी करता है। 8 पॉइंट, नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई कोई कंपनी है तो उसके पीछे है कौन। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है अलीबाबा की कंपनी ने, एंट ग्रुप जिसका नाम है, सॉफ्ट बैंक जो बहुत ज़्यादा ही लोग जानते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को, नई नई कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सॉफ्ट बैंक का नाम उन्होंने ज़रूर सुना होगा, तो वो भी इसमें इन्वेस्टेड हैं। प्लस वॉरेन बफे को कौन नहीं जानता, उनकी कंपनी का भी इसमें होल्डिंग है। तो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज लोग भी इस कंपनी के पीछे हैं। 9 पॉइंट, देखिए पेटीएम जो है लीडर है मर्चेंट ट्रांजेक्शंस में, यानी कि जो इनके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं एज ए बिजनेस पर्सन। चलिए भाई, अब हो गई है कंपनी की बहुत सी पॉजिटिव्स और स्ट्रेंथ की बातें। चलिए कुछ इसके थ्रेट्स, वीकनेस या कमियां निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम पेटीएम की बात करें तो आई थिंक वो काफ़ी कंपनी से कंपटीशन कर रहा है। तो उसमें अगर हम पहली बात करते हैं तो डिजिटल पेमेंट में देखिए वो 4 लोगों से कम्पीट कर रहा है। पहला आ जाता है फोन पे, जो एक्चुअली मार्केट लीडर है विद 42% ट्रांजेक्शन, यूपीआई ट्रांजेक्शन। दूसरा गूगल पे है। तीसरे नंबर पे एक्चुअली पेटीएम आता है। फिर 4th नंबर पे आपका व्हाट्सएप पे आता है। अब बात करते हैं कंपटीशन में, फाइनेंशियल सर्विस में भी एंटर कर चुके, तो जहाँ पे शेर खान या ज़ीरोधा, आप स्टॉक्स, इन सबसे कॉम्पीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं जब ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में पेटीएम मॉल आपने सुना होगा, तो जहाँ पे ये कॉम्पीट करते हैं अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से। तो चारों तरफ इनको लड़ाई लड़नी है बड़ी बड़ी, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर भी बहुत डीप पॉकेट कंपनीज हैं। दूसरा थ्रेट, अब देखिए इनका जो कॉम्पिटिशन है काफ़ी कार्ड कंपनी से भी है, क्योंकि अगर आप बात करें बड़े ट्रांजैक्शन की, तो अभी भी लोग डेबिट कार्ड या स्पेशली क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं रेदर देन की वॉलेट, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में उनको एक तो क्रेडिट मिल जाता है, दूसरा उनको कुछ पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। थर्ड निगेटिव पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई कॉन्क्रीट प्रमोटर नहीं है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो वहाँ पे अराउंड 49% अंबानी फैमिलीज के पास है। अगर हम डीमार्ट की बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 75% हमारे दमानी फैमिली के पास है। तो ये जो प्रमोटर की अगर होल्डिंग ज़्यादा होती है तो वो अपना जी जान लगा देते थे कंपनी को आगे बढ़ाने में। अब यहाँ हम बात करते हैं फाउंडर मिस्टर विजय शेखर शर्मा, इनका होल्डिंग अप्रॉक्सीमेट 15% है, और मेरे हिसाब से आफ्टर आईपीओ इनका डाइल्यूट होके 10% रह जाएगा। तो एक प्रमोटर का सिर्फ 10% है, तो इसके हिसाब से हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अगर प्रमोटर का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है तो। फोर्थ निगेटिव पॉइंट, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है जो पेटीएम मांग रहा है। अगर एग्जांपल के लिए हम बात करें एक्सिस बैंक, जिसका कंपनी का वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 2.3 लाख रुपीज़, वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5,000 करोड़ का एनुअली प्रॉफिट जनरेट करता है, और लास्ट ईयर तो उन्होंने 7,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। दूसरा अगर हम बात करें विप्रो की, जिसका अभी करंट वैल्यू है 3.2 लाख करोड़ रुपीस, जो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9,000 करोड़ का एनुअली प्रॉफिट जनरेट करता है। लास्ट ईयर उन्होंने 11,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अब अगर इन दोनों कंपनी को हम पेटीएम से कंपेयर करें, अगर पेटीएम अपने नॉर्मल प्राइस पे लिस्ट होता है विदाउट एनी लिस्टिंग है, तो ये 2 लाख करोड़ की कंपनी बन जाता है। अब अगर हम हाइट देखते हैं, अगर ये 30% का लिस्टिंग गेन देता है, तब ये अप्रॉक्सीमेट 3 लाख करोड़ रुपीस की कंपनी बन जाएगी, जो ये विप्रो के बराबर हो जाएगी। जबकि इनका जो भी रिसेंटली लॉस था वो 1700 करोड़ रुपीस था। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी सीधे आके विप्रो के बराबर हो जाएगी और एक्सिस बैंक से बड़ी बन जाएगी। 5वां पॉइंट, आखिर ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। देखिए 2020 फाइनेंशियल ईयर में इन लोग का लॉस हुआ था अराउंड 2900 करोड़ रुपीस का,
और अभी जो लास्ट ईयर है 21 में इनका लॉस हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 1700 करोड़ रुपीस का। लॉस कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉस नहीं है, लॉस में ही है अभी कंपनी। अब भाई आ जाते हैं कंक्लूजन पे और मेरा पर्सनल व्यूज पे। ये कोई अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। देखिए मुझे ऐसा लगता है, अगर आप एशियन पेंट्स की बात करें तो वो कॉम्पीट करता है बर्जर पेंट से, नैरोलैक्स से। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो वो कॉम्पीट करते हैं SBI बैंक से या ICICI बैंक से। अगर हम पेटीएम की बात करें तो वो चारों तरफ अपना एंट्री करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर फोकस की यहाँ पे कमी लगती है। तो मेरे हिसाब से मैं अगर IPO अप्लाई भी करूँगा तो हो सकता है सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, या अभी मैं और डेटा कलेक्ट करूँगा क्योंकि इसका जो IPO आने वाला है वो दिवाली में आने वाला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेटीएम का IPO अभी दिवाली में आने वाला है, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं भी और डेटा कलेक्ट करूंगा, उसके बाद आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो उसको लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन पे जाके क्लिक ऑल पे प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।